हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंटिन्यूटी। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। लिमिट के कुछ हमने एवोल्यूशन के मेथड्स देखे थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने। बेसिकली जो कंटिन्यूटी है ये आपके 12th में है और लिमिट जो है वो है 11th में। इसीलिए पहले लिमिट करवाना पड़ा और लिमिट जो है ना उतना ही है, उसके बाद कंटिन्यूटी में कुछ भी नहीं बच जाता। एक सिंपल सा एक कंसेप्ट है, बस उसी में कंटिन्यूटी पूरा कवर हो जाता है। तो जो आपके जो क्वेश्चंस मैन बनते हैं वो लिमिट में ही बनते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि पहले लिमिट पढ़ी जाती है, ओके, क्योंकि किसी फंक्शन की लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी तभी हम उसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो लिमिट के बाद कंटिन्यूटी की बात करते हैं हम। लिमिट के बाद कंटिन्यूटी पढ़ी जाती है और कंटिन्यूटी के बाद में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी जाती है या डेरिवेटिव वगैरह पढ़ा जाता है। आइडियली ऐसा होता है, इस ऑर्डर में पढ़ा जाता है। पहले लिमिट पढ़ते हैं हम, फिर कंटिन्यूटी पे आते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है। और कंटिन्यूटी के बाद में हम डेरिवेटिव पे आते हैं या डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं। और डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होगा? जब कंटिन्यूस होगा या फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, बट है क्या कि अभी आपके उल्टा दे रखा है, लिमिट और डेरिवेटिव ये आपके 11th में दे रखा है। लिमिट दे रखा है, डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट नहीं दे रखा है, सिर्फ डेरिवेटिव की बात कर रखी है, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव के बारे में दे रखा है और लिमिट के बारे में दे रखा है। लेकिन 12th में फिर आपके ये आ जाता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, लिमिट और डेरिवेटिव ये 11th में है, जिसमें डेरिवेटिव का बेसिक पार्ट है, बेसिक कंसेप्ट है। और 12th में है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो मैं इसे ऑर्डर में फिर लेके चल रहा हूँ कि मैंने लिमिट करवा दी आपको। अब हम आज कंटिन्यूटी देख लेंगे पूरा ही, और उसके बाद आप लिमिट कंटिन्यूटी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी से। ओके, सो पहले हम बात कर लेते हैं कंसेप्ट की, कंटिन्यूटी की। देखो कंटिन्यूटी क्या होता है कि एक सिंपल सा, जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये आपका घर है। ओके, ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है। और यहाँ पे सपोज रिजर्वर है और आपके घर पे पानी आ रहा है यहाँ से, है ना, यहाँ पे आपके घर तक पानी आ रहा है। ओके, तो ये यहाँ से आपके घर तक पानी कब आएगा? जब इस पाइप में कंटिन्यूटी रहेगी, कंटिन्यूस फ्लो होगा पानी का, तब आपके घर में पानी आएगा। अगर कहीं पे ये टूट जाता है, पाइप बीच में कहीं भी टूट जाता है, तो क्या आपके घर तक पानी आएगा? नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बीच में कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी बीच में नहीं है, यानी पाइप ब्रेक हो गया है ना। तो बीच में जो ब्रेकेज आ रहा है या बीच में जो लीकेज आ रहा है उसकी वजह से आपके घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो रही है पानी की। ओके, तो आप क्या करोगे? तो आप यहाँ पे एक यहाँ पे आप एक जॉइंट लगा दोगे तो पानी फिर से आने लगेगा, है ना। तो जॉइंट आप कब लगा पा रहे हो? जब इधर वाला पाइप का एंड है और इधर वाला जो पाइप का एंड है वो पास में है बिल्कुल, तभी आप उस पर जॉइंट लगा सकते हो ना, तभी तो कंटिन्यूटी बन रही है पाइप पानी की वापस, है ना। तो वापस कंटिन्यूटी तभी बनेगी जब इधर वाला एंड और इधर वाला एंड पास में होगा। ओके, तो जो कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है ना यहाँ पे कैलकुलस में, वो भी कुछ ऐसा ही है। क्या हो रहा है कि अगर इधर की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और इधर की राइट हैंड लिमिट है, किसी एक लिमिट को टेंड कर रही है या किसी एक वैल्यू को टेंड कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है ना, तो बीच में, उनके बीच में अगर इस यहाँ पे आप कोई वैल्यू रख देते हो जो इस इनके बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर है, बीच में अगर आपने वैल्यू रख दी तो ये कंटिन्यूटी आ जाती है। ओके, इस केस में भी यही हुआ कि जो पाइप था आपके पास जिसके थ्रू आपके घर तक पानी आ रहा था, बीच में कंटिन्यूटी टूट गई तो पानी नहीं आ रहा है। अब कंटिन्यूटी टूट गई तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे बीच में जॉइंट लगाना पड़ेगा। लेकिन जॉइंट तभी लगा सकते हो जब लेफ्ट हैंड साइड में जो पाइप का एंड है और राइट हैंड साइड में जो पाइप का एंड है वो पास में होंगे।
अगर एक इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, एक यहाँ पे पड़ा है, तो आप जॉइंट लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, है ना। और बीच में बहुत दूर हो गया अगर, तो भी आप उस पर जॉइंट नहीं लगा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पाइप की पास में है, तब आप उसके बीच में जॉइंट लगा के आप पानी चालू कर सकते हो। तो जॉइंट लगाने से क्या हुआ, कंटिन्यूटी बन गई, और कंटिन्यूटी बन गई तो आपके घर तक पानी आ गया। ओके, तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है आपका राइट हैंड लिमिट। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जो वैल्यू आ रही है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे पाइप जो है वो, राइट हैंड साइड पे पाइप जो है वो, उनका लेवल बराबर होना चाहिए। और कैलकुलस की बात भाषा में मैं कहूँ तो लेफ्ट हैंड पे जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की, या राइट हैंड पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, वो दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी कंटिन्यूस हो सकता है। अब अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे बराबर है, तो उसके बाद कंटिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन एक्स्ट्रा लगेगी कि बीच में हमको जॉइंट लगाना है। कैसे जॉइंट लगाओगे, सपोज मैंने ये कर्व बना दिया। ओके, ये कर्व है जो यहाँ से कुछ आ रहा है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है और ऐसे जा रहा है। ओके, तो देखो यहाँ से आ रहा कर्व ऐसे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये होल बनाने का मतलब है कि यहाँ पे ब्रेक है फंक्शन में, x इक्वल टू ए पे ब्रेक है। x इक्वल टू ए पे कोई वैल्यू नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में वैल्यू है। तो आप क्या कर देखोगे कि x इक्वल टू ए से जस्ट पहले जो वैल्यू है वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, राइट। ओके, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। और x इक्वल टू जस्ट बाद, x इक्वल टू ए के जस्ट बाद जो वैल्यू है वो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, है ना। अब जब ये दोनों वैल्यू एक ही है या फिर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब यही तो होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो रही है और इस पॉइंट के बराबर आ रही है, तो जो बीच वाला पॉइंट बचा ना, जहाँ पे कौन सा, x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पे फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप x इक्वल टू ए पे ये वैल्यू डाल देते हो तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा ना। ओके, क्या किया आपने, x इक्वल टू ए से पहले वैल्यू है फंक्शन की, x इक्वल टू ए के बाद में फंक्शन की वैल्यू है, और x इक्वल टू ए पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी एक पॉइंट की तरफ जा रही है। ओके, तो उस केस में ये फंक्शन तभी कंटिन्यूस हो सकता है कि अगर x इक्वल टू ए पे जो वैल्यू है ना, वो फंक्शन की जो यहाँ पे वैल्यू है या लिमिटिंग जो वैल्यू है ना, उसके बराबर पुट कर दो। लिमिटिंग वैल्यू यही तो है, लिमिटिंग वैल्यू यही तो है ना, इसकी बराबर ही तो है। तो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर अगर आपने पुट कर दिया तो ये जो बीच का जो लीकेज था वो भर दिया आपने ना, उसके बाद क्या हो गया, कर्व कंटिन्यूस हो गया, है ना। तो कंटिन्यूटी की क्या है कंडीशन, कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है, कंटिन्यूटी की कंडीशन ये है, कहाँ आ गए हम, बीच में ले लेते हैं ना, कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है वो ये है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है और उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये लिमिटिंग वैल्यू हो गई, और ये अगर उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके बराबर कर दोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये क्या है, ये लिमिट है एफ एक्स की x टेंड्स टू a के लिए। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो गई तो आप इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, और यही एफ ऑफ ए के बराबर हो जाती है। और ऐसा है तो फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस है, x इक्वल टू ए पे फंक्शन कंटिन्यूस बोला जाएगा। ओके, आया समझ में। अभी हम एग्जांपल्स लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल है, जैसे ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है 2x + 3। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे फंक्शन को बोलते हैं आप, देखो
ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नोट इक्वल टू जीरो करने पे पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। अभी ये एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है, जो पावर में जो भी है वैल्यूज एन एन माइनस वन, ये सारे क्या होंगे नेचुरल नंबर्स होंगे। ओके, और ए एन माइनस वन ये सारे कोफिशिएंट्स हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ओके, तो ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू वन पे। आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। पहले तो आप देखोगे ना कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, फिर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आप x टेंड्स टू वन के लिए इसकी लिमिट निकालोगे, फिर x इक्वल टू वन पे इसकी वैल्यू निकालोगे। ओके, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू वन पे। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो कैसे निकालते हो, हम ऐसे करते हैं x टेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स, एक तरीका ये, ठीक है। अब वन माइनस मतलब कि वन से जस्ट छोटी वैल्यू, तो वन से जस्ट छोटी वैल्यू या वन आप इसमें पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टू इंटू वन वन, टू प्लस थ्री फाइव, सीधा ही आ रहा है। दूसरा तरीका ऐसे भी है करने को, आप ऐसे भी कर सकते हो कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच, कोई भी करो, ठीक है। सेकंड वाला आपको ज़्यादा इजी लग रहा है तो सेकंड वाला लिख लो, कितना हो जाएगा एफ ऑफ वन माइनस एच, एफ ऑफ एक्स क्या है टू एक्स प्लस थ्री, तो एफ ऑफ वन माइनस एच कितना हो जाएगा टू ऑफ वन माइनस एच प्लस थ्री, और इस पर क्या लगाना है लिमिट h टेंड्स टू जीरो लगाना है, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो टू प्लस थ्री फाइव माइनस टू एच। ओके, अब h टेंड्स टू जीरो कराओगे तो कितना आ जाएगा फाइव आ गया। ओके, यही अगर आप लिमिट x टेंड्स टू वन माइनस या वन से जस्ट छोटी वैल्यू इसमें पुट करते तो टू इंटू वन टू प्लस थ्री फाइव, तो यहाँ से भी सीधा फाइव ही आता। ओके, पर ये शुरुआती क्वेश्चन है तो मैं आपको h की टर्म्स में लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। राइट हैंड लिमिट देखोगे, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाएगी तो वही तो लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू वन के लिए फंक्शन की। ओके, फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, x इक्वल टू वन पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू वन पे इक्वल आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स जो है वो x इक्वल टू वन पे कंटिन्यूअस है। ओके, राइट हैंड लिमिट निकालिए, x टेंड्स टू वन प्लस रखोगे यहाँ पे इस बार एफ एक्स, या तो वन प्लस इसमें रख के देख लीजिए, वन से जस्ट बड़ी वैल्यू, तो टू इंटू वन टू प्लस थ्री फाइव हो जाएगा। और दूसरा h के टर्म्स में करना चाहोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, एफ ऑफ वन प्लस एच हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो टू टाइम्स टू एक्स है ना, x की जगह क्या है वन प्लस एच प्लस थ्री, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो टू प्लस थ्री फाइव प्लस टू एच, और ये कितना हो जाएगा h टेंड्स टू जीरो कर दोगे तो टू एच क्या हो जाएगा टू इंटू जीरो, ये तो टर्म जीरो हो जाएगी, फाइव ही बचा। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है और कितने हैं फाइव है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है और कितनी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू वन जो एफ एक्स है ना वो 5 के बराबर है, तो लिमिटिंग वैल्यू 5 के बराबर आ गई। अब हम देखेंगे कि फंक्शन की x इक्वल टू वन पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब कि एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा टू इंटू वन प्लस थ्री, ये भी 5 हो गई। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू वन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 5, दोनों अगर इक्वल आ रही है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वन। ओके, और अगर आप कर्व के माध्यम से देखना चाह रहे हो ना तो क्या हो रहा है, देखो कर्व से आप देख रहे हो ना, अच्छा इसमें कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, सीधी लाइन ही तो बन रही है और कहीं पे भी ब्रेक आ नहीं रहा है। कर्व हम आगे देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ये सीधी लाइन बन रही है पॉजिटिव स्लोप के साथ जिसका y एक्सिस पे इंटरसेक्शन 3 है और उसमें कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, ठीक है।
तो कंटिन्यूअस फंक्शन को कर्व से कैसे देखोगे कि जो फंक्शन, किसी फंक्शन का कर्व अगर आप बनाते टाइम जहां तक आपको पेन के टिप को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, फंक्शन वहां तक कंटिन्यूअस है। ओके, और जहां पे उठा के आप दूसरी जगह रख रहे हो, बीच में ब्रेक आ रहा है या बीच में गैप आ रहा है, तो फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ओके, मूविंग ऑन। अब इसकी बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है। कैसा कर्व होता है? अगर आपको देखना है कर्व से तो भी देख सकते हो। देखो ऐसा होता है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का कर्व। देखो कर्व बनाते टाइम मुझे कहीं पे भी पेन का टिप उठाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, इसका मतलब कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, बस सिंपल एज दैट। कैसा भी कर्व बनाना पड़े, लेकिन बनाते टाइम अगर मुझे पेन की टिप को उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो वो फंक्शन वहां तक जहां तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है वहां तक वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, अब मैथमेटिक टर्म्स में बात करते हैं हम। देखो क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे। देखो उससे पहले मैं मोड एक्स को लिख लेता हूँ। मोड एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है, और एक्स हो जाएगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यही तो होता है मोड एक्स। ओके, अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे ना, तब देखो क्या होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट थोड़ा सा, पिछली बार हमने ज़्यादा स्टेप्स ली थी है ना, पर आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, तो हम हर क्वेश्चन में इतना सारा टाइम नहीं लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए या राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। ठीक है, तो हम थोड़ी स्टेप्स को कट करेंगे। फिर हम देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होना चाहिए, आप लिमिट कहाँ पे निकाल रहे हो, एक्स इक्वल टू जीरो पे या एक्स टेंस टू जीरो पे लिमिट निकाल रहे हो। एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो और एक्स टेंस टू जीरो के लिए लिमिट निकाल रहे हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, जीरो से जस्ट पहले कौन सा कब यूज होगा, ये कब यूज होगा जीरो से जस्ट पहले, है ना, बिकॉज दिस इज फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। तो जीरो से जस्ट पहले के लिए ये वाला पार्ट यूज होगा। इसको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, टुकड़ों में डिवाइडेड हुआ है फंक्शन या टुकड़ों में डिफाइंड फंक्शन, इसको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि एक्स जीरो से जस्ट छोटा है, तो उसके लिए आप ये वाला पार्ट यूज करूँगा, और जीरो से जस्ट छोटा है तो आगे माइनस लग जाएगा, लेकिन जो नंबर है वो जीरो के बिल्कुल पास में है। ओके, माइनस तो लग जाएगा लेकिन जो नंबर है वो जीरो के बिल्कुल पास में है, जीरो ही समझ लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, एक ये तरीका है करने का। दूसरा तरीका ऐसे है कि लिमिट h टेंस टू जीरो ले लो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, है ना, जीरो पे निकाल रहे हो और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस एच लग जाएगा। अब इसमें माइनस ऑफ जीरो माइनस एच कितना हो जाएगा, एच, और एच टेंस टू जीरो है तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, जीरो से जस्ट छोटा है लेकिन जीरो की तरफ टेंड कर रहा है ना, तो जीरो ही मान लो ना उसको, माइनस जीरो जीरो ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालोगे तब क्या होगा, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तब ये वाला यूज होगा फंक्शन का पार्ट, बिकॉज दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, ये वाला यूज हो जाएगा, जीरो के जस्ट पास है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई, और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो पे क्या वैल्यू है, कई बार इस तरह से लिखा जाता है फंक्शन को, मोड एक्स को आप इसे ऐसे लिखोगे तब भी ठीक है, और मोड एक्स को अगर आप ऐसे लिख रहे हो तब भी गलत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इक्वलिटी, जनरली कई बार लोग नहीं लिखते हैं इस तरह से लिख देते हैं कई बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो ही है, चाहे इसको यूज करो चाहे इसको यूज करो। तो एफ जीरो कितना है, जीरो है, तो एफ जीरो भी जीरो है और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो भी जीरो है, तो दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। और ये चीज़ हमने पहले कर्व से भी देख ली थी। ओके, मूविंग ऑन। अब इसकी चेक करते हैं कंटिन्यूटी, कहाँ पे, एक्स टेंड्स टू, अच्छा एक्स इक्वल टू वन पे कंटिन्यूटी चेक करते, तो पहले आप क्या निकालोगे, लिमिट निकालोगे। कहाँ के लिए निकालोगे, एक्स टेंड्स टू वन के लिए निकालोगे। ध्यान देना यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, लिमिट निकालूंगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये एक रूल होता है, एलसीडी रूल।
क्या होता है, पहले आप लिमिट देखोगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम कंटिन्यूटी पे जाएंगे ही नहीं। ओके, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे, अगर कंटिन्यूस होगा तब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। ओके, तो इस ऑर्डर में चलेंगे हम। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो फिर कहाँ कंटिन्यूस और कहाँ डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो मैं पहले देखूंगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 के लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो मैं एफ एक्स की एक्स इक्वल टू 1 पे वैल्यू भी निकालूंगा, अगर दोनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है एक्स इक्वल टू 1 पे। ओके, लिमिट की बात करते हैं तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। देखो, आप कहो तो मैं एच वाले टर्म्स में कर लो, कहो तो मैं सीधा कर लेता, तो मैं सीधा कर लेता इस बार, है ना, एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। ओके, एफ एक्स क्या है, मोड एक्स। अब देखो मोड एक्स में आप वैल्यू डाल रहे हो, मोड एक्स नहीं है सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स का, और उसमें एक्स की वैल्यू डाल रहे हो 1 से जस्ट छोटी। जब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पे वैल्यू तो 1 होगी, 1.1 से थोड़ा सा बड़ा लोगे 1.1 या 1.01 लोगे तो उस पर भी 1 होगी, बढ़ाते 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 आप 1.99 तक जाओगे ना तब भी 1 ही रहेगी। लेकिन 1 से जस्ट छोटा लोगे ना, अगर कितना भी छोटा हो जाए, बहुत ही 1 से बहुत ही कम छोटा है, लेकिन 1 से अगर छोटा है तो फिर वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। तो 1 के बाद है तो 1 होगी, और 1 से पहले है तो 0 होगी। जैसे 1 से बढ़ते बढ़ते 2 तक जाएगा, 2 से पहले तक उसकी वैल्यू 1 रहेगी, जैसे ही 2 पे चला जाएगा x तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, फिर 2 से बढ़ते 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 2.9999 तक जाएगी, तब तक इसकी वैल्यू 2 रहेगी। जैसे ही 3 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 बन जाएगा। ओके, देखो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालना है, और x क्या है, 1 से जस्ट छोटा है, बहुत कम छोटा है लेकिन छोटा है, तो छोटा है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालोगे आप, राइट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। 1 से जस्ट बड़ा है x तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो फंक्शन की x इक्वल टू 1 पे वैल्यू चेक करने का मतलब ही नहीं है। वैसे x इक्वल टू 1 पे वैल्यू इसकी 1 होती है। ओके, बट अगर यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो हमको वो वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो दैट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है ना, ये हर एक इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसे होता है, देखो आपने अगर इसका कर्व बनाया होगा, जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x पढ़ा था ना, तब इनफैक्ट हमने इसका कर्व बनाया था। कैसे बनता है कि जैसे आप 0 पे लोगे तो 0 होगा, बढ़ाते 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 1 तक जाओगे ना तो 1 पे एकदम से 1 हो जाएगा, दिस इज 1 दिस इज 1, 1 पे 1 हो जाएगा। 1 से जस्ट पहले 0 रहेगा, ऐसे 0 रहेगा 1 से जस्ट पहले। ओके, फिर आप बढ़ाते बढ़ाते 2 तक जाओगे ना तब तक 1 ही रहेगा, जैसे 2 पे जाओगे तो 2 हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ होता है। तो देखो ना ग्राफ कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, 1 पे ब्रेक किया, 2 पे ब्रेक किया, फिर आगे जाओगे तो 3 पे ब्रेक करेगा, फिर आगे जाओगे तो 4 पे ब्रेक करेगा। तो हर एक इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है ना। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की हर एक इंटीजर वैल्यू पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, ऐसे बनता है इसका कर्व। ठीक है, तो x की हर एक इंटीजर वैल्यू पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। दिस इज -1 -2 -3, ऐसे बनता है। ओके, मूविंग ऑन, इसका देखो
एफ एक्स गिवन है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, आपको इसकी कंटिन्यूटी देखनी है एक्स इक्वल टू जीरो के लिए। क्या करोगे, ऑब्वियसली लिमिट निकालोगे। तो x नॉट इक्वल टू जीरो पे, x नॉट इक्वल टू जीरो पे तो ये है, जैसे x इक्वल टू जीरो हो जाएगा उस पर वैल्यू 1 है। ओके, तो लिमिट निकालोगे तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आप पहले क्या लोगे, किस पे निकालिए, x टेंस टू जीरो पे, तो x टेंस टू जीरो माइनस हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। तो जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए, जस्ट जीरो से जस्ट छोटी है तो जीरो के बराबर तो नहीं होगी, है ना, जीरो से जस्ट छोटी भी इसमें आएगी और जीरो से जस्ट बड़ी भी इसमें आएगी, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसमें आएगी। जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो के बराबर नहीं है एक्स। ओके, एक्स क्या कर रहा है, लिमिट के केस में जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो के बराबर नहीं है, तो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो ये वाला आएगा, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, दोनों में ये वाला फंक्शन यूज होगा, ये अपर पार्ट। ओके, एक्स टेंस टू जीरो माइनस करो तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें रखो जीरो, तो जीरो का क्यूब प्लस 3 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, दिस इज अगेन जीरो क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है ना, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हाउ मच, 3, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब देखो x इक्वल टू जीरो पे लिमिट, x टेंड्स टू जीरो के लिए आपने लिमिट निकाली, एफ एक्स की कितनी आई, 3 आई। अब x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू निकालो, x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी है, 1, बट f ऑफ जीरो कितना है, 1 है। लिमिट x टेंस टू जीरो 3 है, बट जीरो पे वैल्यू है जो f ऑफ जीरो वो 1 है, दोनों इक्वल नहीं है। ओके, तो कितना हो जाएगा, सिंस f ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स, ये दोनों बराबर नहीं है, तो दैट मीन्स फंक्शन इज discontinuous। एट x इक्वल टू जीरो। ओके, तो x इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट भी की, हमने लिमिट की वैल्यू भी निकाली, लेकिन उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आई वो लिमिट की वैल्यू के बराबर नहीं आई, दैट मीन्स फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस। मूविंग ऑन, कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी देख ली थी हमने, ये बेसिकली स्लाइड डबल आ गई है, कहाँ पे आए हम, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस इन आर। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है मैंने आपको बता दिया था, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस प्लस अप टू ए एन सॉरी ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नोट। इस टाइप का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। क्यों कंटिन्यूस होगा, क्यों कंटिन्यूस होगा, कहीं पे भी ब्रेक करेगा ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन, कहीं पे भी ब्रेक करेगा क्या, नहीं करेगा। देखो x की कोई भी वैल्यू है, मैंने क्या किया कि पहला देखो ए नोट है, क्या है, कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म का कर्व कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, अगर ए नोट पॉजिटिव है तो ए नोट नेगेटिव है तो नीचे बनेगा। ऐसे ही इन दोनों को साथ में लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए वन एक्स प्लस ए नोट, ये क्या बन जाएगी, ये एक लाइन बन जाएगी। ओके, फिर तीसरी टर्म को साथ में लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। हर एक टर्म में अगली टर्म ऐड करते जाओगे तो कर्व एक बनता जाएगा, लेकिन कर्व में कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा है, तो ये जो कर्व होगा ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। एक चीज़ ये, दूसरा ये कि आप इसमें भरे आप लिमिट की जो मैथमेटिकल तरीका जो है चेक करने का, लिमिट का सॉरी कंटिन्यूटी का और लिमिट का, हाँ अब वो चेक करके देख लीजिए, उसमें भी आपको यही चीज़ मिलेगी कि अगर इसको मैं पी एन एक्स बोलता हूँ, है ना, आप लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस पी एन
x करोगे तो क्या हो जाएगा, आपने x की जगह क्या डाला, a से जस्ट छोटी वैल्यू, तो ये a से जस्ट छोटी डालो या a डालो, एक ही बात है, तो क्या मिलेगा आपको। अच्छा a मैंने पॉइंट वो ले लिया, तो मैंने यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लेता हूँ, क्या पॉइंट लूँ, a चूँकि यहाँ पे कॉफिशिएंट में है ना, a नोट a1 a2, तो मैं लिमिट x टेंस टू t ले लूँ, t ले लेता हूँ, t भी नहीं b ले लेता हूँ, x टेंस टू b माइनस, है ना, तो क्या हो जाएगा, ए एन बी टू द पावर एन, ए एन माइनस वन बी टू द पावर एन माइनस वन, ए एन, इस तरह से ये चलता रहेगा। लेकिन b माइनस की जगह मैं अगर b प्लस ले लूँगा तब भी वही आ जाएगा, क्योंकि देखो किसी भी फंक्शन में आप लिमिट x टेंस टू a माइनस या b माइनस रखना चाह रहे हो, लेकिन b रखने पे, b माइनस की जगह b रखने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप सीधा b रख ले लो। देखो एक हमने क्या किया था कि एक हमने ये कुछ चीज़ देखी थी कि लिमिट x टेंस टू वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तब दिक्कत आ रही थी। तब अगर आप वन से जस्ट छोटा रखोगे तो ये जीरो बन जाएगा, लेकिन वन रखने पे ये वन बन रहा है, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ओके, तो यहाँ वन से जस्ट छोटी वैल्यू रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, और वन के इक्वल रख दोगे तो ये वन हो जाएगा, तो यहाँ पे तो दिक्कत आएगी। लेकिन अगर इस तरह का फंक्शन है कि लिमिट x टेंस टू टू, टू एक्स प्लस थ्री, मतलब कि पोलिनोमियल फ्री है, इसको भले स्क्वायर कर दो, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो देखो क्या हो रहा है कि टू रखोगे या टू से जस्ट पहले का वैल्यू रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, टू रखोगे तब भी वही आएगा, और टू से जस्ट छोटा नंबर रखोगे तब भी वही आएगा। तो यहाँ पे फिर आप x टेंस टू टू के लिए सीधा रख सकते हो। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरह से क्या कर सकते हो कि लिमिट x टेंस टू b माइनस या लिमिट x टेंस टू b प्लस रखो, या लिमिट x टेंस टू सीधा b रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x टेंस टू b करोगे तब भी आपको वही मिलेगा। क्या मिलेगा, a n b टू द पावर n, क्या मिल जाएगा, p n b मिल जाएगा। ओके, और इस x इक्वल टू b पे जो वैल्यू है वो भी यही मिल जाएगी, तो लिमिटिंग वैल्यू भी यही मिल रही है और b पे वैल्यू भी यही मिल रही है। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट f(x) इज कंटिन्यूस। आपको a और b में रिलेशनशिप निकालनी है कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूस हो। देखो अगर मैं x लेस देन इक्वल टू, ये क्वेश्चन कुछ और था, मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया, इसमें ये देखना था, बताना था कि a और b में क्या रिलेशन है कि x इक्वल टू थ्री पे फंक्शन कंटिन्यूस है, और मैंने x इक्वल टू थ्री को हटा दिया। क्यों हटाया अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो एनसीईआरटी में था शायद ये एग्जाम्पल, अगर लिमिट x टेंस टू थ्री से पहले की बात करता हूँ, या लिमिट x इक्वल टू थ्री से पहले की मैं बात करता हूँ, तो ये पहले कर्व हमेशा ये रहेगा ना, x लेस देन थ्री के लिए हमेशा यही कर्व रहेगा, और ये क्या है, एक पॉलिनोमियल कर्व है, तो इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और x ग्रेटर देन थ्री की बात करूँगा तो कर्व हमेशा ये रहेगा, एक पॉलिनोमियल कर्व, और पॉलिनोमियल कर्व क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ओके, तो x लेस देन थ्री के लिए भी कंटिन्यूस है, x ग्रेटर देन थ्री के लिए भी कंटिन्यूस है। इसका मतलब हमको कहाँ चेक करने की जरूरत है, x इक्वल टू थ्री पे, क्योंकि x इक्वल टू थ्री पे कर्व चेंज हो रहा है या फिर वहाँ पे ब्रेक हो सकता है। तो कर्व चेंज कहाँ पे हो रहा है, x इक्वल टू थ्री पे, x लेस देन थ्री पे ये एक पॉलिनोमियल कर्व है जो कि हमेशा कंटिन्यूस होगा, और x ग्रेटर देन थ्री के लिए भी एक पॉलिनोमियल कर्व है जो हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो कर्व चेंज हो रहा है x इक्वल टू थ्री पे, तो हमें x इक्वल टू थ्री पे ही चेक करना पड़ेगा। अब देखना है कि x इक्वल टू थ्री पे ये कर्व अगर कंटिन्यूस है तो a और b में क्या रिलेशन होगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू थ्री माइनस थ्री से जस्ट छोटी वैल्यू f(x), क्या हो जाएगा, लिमिट थ्री से जस्ट छोटी वैल्यू किस में डालोगे, इसमें डालोगे, ये फंक्शन का ये जो पार्ट है ये x लेस देन इक्वल टू थ्री के लिए। ओके, तो थ्री से जस्ट छोटी वैल्यू होगी वो इसमें आएगी। यहाँ पे आप x की वैल्यू थ्री डालो या थ्री से जस्ट छोटी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3a प्लस वन बनेगा, 3a प्लस वन बनेगा। ओके, राइट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस हो जाएगा मतलब कि 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू, तो कर्व का ये वाला पार्ट यूज होगा। ओके, इसमें x की जगह 3 डालो या 3 से जस्ट बड़ा नंबर डालो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो कितना बन जाएगा 3b प्लस 3 बन जाएगा। ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल हो जाएगी, तब हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो भी बराबर होगी फंक्शन की, उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो 3 पे, तो फंक्शन की जो 3 पे वैल्यू है वो भी तो बराबर होगी। अब देखो इक्वलिटी कहाँ आ रही है, वो आप 3 पे वैल्यू यूज करोगे, ये 3 के लिए डिफाइंड नहीं है, ये ग्रेटर देन 3 के लिए, ये 3 के लिए भी डिफाइंड है, बिकॉज इसमें लेस देन इक्वल टू 3 है ना, तो इक्वल टू 3 पे ये वाला पार्ट यूज करेंगे। ये कितना हो जाएगा 3a प्लस 1, तो कंटिन्यूस है अगर, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 3 पे वैल्यू, तीनों को बराबर कर दोगे, करो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1, वापस यही आ गया है ना 3a प्लस 1, है ना। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, क्या रिलेशन आ जाएगा 3a इक्वल टू, ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 3b, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, या फिर आ जाएगा a इक्वल टू b प्लस 2 बाय 3। ओके, ये a और b में रिलेशन आ गया। ओके, अगर a और b में ये रिलेशन है तो ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूस नहीं होगा। ओके, मूविंग ऑन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। सपोज आपके पास दो कंटिन्यूस फंक्शंस है, लेट f(x) एंड gx आर कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, तब क्या हो जाएगा, तब जो f(x) प्लस माइनस gx है ना, f(x) प्लस gx और f(x) माइनस gx ये दोनों क्या हो जाएंगे, आर कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, ये दोनों फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस हो जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ, f(x) इंटू gx की बात करूँ, तब ये भी क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, f(x) इंटू gx भी है कंटिन्यूस हो जाएगा, f(x) डिवाइड बाय gx भी कंटिन्यूस हो जाएगा, सो f(x) अपॉन gx ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, ये भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन कब होगा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो प्रोवाइडेड g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, f ऑफ x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस है, तो f ऑफ x इक्वल टू a पे जो इसकी लिमिट है और x इक्वल टू a पे जो इसकी वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूस होंगे। अगर f(x) और gx दो कंटिन्यूस है तो f(x) प्लस gx भी कंटिन्यूस होगा। उसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जिस पॉइंट पे f(x) और gx दोनों कंटिन्यूस है उसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि उस पॉइंट पे f(x) प्लस gx भी कंटिन्यूस होगा, f(x) माइनस gx भी कंटिन्यूस होगा, f(x) इंटू gx भी कंटिन्यूस होगा, f(x) डिवाइड भी gx भी कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड दैट g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। एक एग्जाम्पल था कुछ, है ना, डिस्कस कंटिन्यूटी फॉर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देख सकते हो कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। देखो साइन का कर्व क्या होता है, साइन का हमने कर्व बनाया था ना, साइन का कर्व ऐसा होता है, और मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट तक ऐसे चलता जाएगा और माइनस इनफाइनाइट तक ऐसे चलता जाएगा। तो ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा है ना। आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाओगे, कहीं पे भी आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ऐसे ही कोस का वाला फंक्शन जो है वो भी हमेशा कंटिन्यूस है। कोस में क्या होता है, कोस में ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, है ना, 0 पे 1 हो जाएगा। बेसिकली ये थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा,
ऐसे हो जाएगा ना। तो ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाओगे, कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जो साइन एक्स है और कोस एक्स है ये दोनों हमेशा कंटिन्यूस है। तो साइन एक्स और कोस एक्स जब हमेशा कंटिन्यूस हैं तो क्या होगा कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स भी हमेशा कंटिन्यूस होगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स भी हमेशा कंटिन्यूस होगा, और साइन एक्स इंटू कोस एक्स भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। अच्छा, हमने साइन एक्स और कोस एक्स की बात कर ली है, तो बाकी वालों की बात कर लें। टेन की बात करें अगर हम, तो टेन एक्स क्या हमेशा कंटिन्यूस होता है क्या? कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है? या फिर एक तो आप कर्व से देख सकते हो कि कर्व ऐसा आता है, टेन जीरो पे जीरो होता है, पाई बाय टू पे इनफाइनाइट हो जाता है, ऐसे कुछ होता है ना। फिर ये कर्व ऐसा आएगा और ऐसे जाएगा। ये आपका पाई बाय टू है, पाई बाय टू पे इनफाइनाइट हो जाता है, जीरो पे जीरो, पाई बाय टू प्लस पे माइनस इन्फिनिटी, और पाई पे जीरो, थ्री पाई बाय टू पे ऐसा कुछ चलता रहेगा है ना, टू पाई पे जीरो। इस तरह से 10 होता है। तो आप देखोगे कि हर पाई बाय टू के ओड मल्टीपल पे फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो पाई बाय टू के ओड मल्टीपल पे ये फंक्शन क्या करेगा? कंटिन्यूस नहीं होगा। और इससे पहले आपने देखा था कि ये फंक्शन पाई बाय टू के ओड मल्टीपल पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है या डिफाइन ही नहीं कर रहा है ना। एग्जिस्ट तो करेगा, सॉरी, मतलब इनडेफिनेट इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, पाई बाय टू के ओड मल्टीपल पे इनफाइनाइट हो जाता है, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोलता हूँ कि वहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। जैसे मैं आपको 10x को की बात करूँ ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा कंटिन्यूस है, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। लेकिन कहाँ पे नहीं होगा? जहाँ पे नीचे वाला जीरो हो रहा है। और कॉस एक्स कहाँ पे जीरो हो रहा है? कॉस एक्स कहाँ पे जीरो हो रहा है? पाई बाय टू के ओड मल्टीपल पे, 2n प्लस 1 पाई बाय टू, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो डिनोमिनेटर में जीरो है तो एफ एक्स वहाँ पे डिफाइन नहीं होता है ना। और वही हम 10x के टर्म्स में भी बोल रहे थे कि वहाँ पे वो इन्फाइनाइट जा रहा है। ओके, तो 10x है या फिर sin x बाई cos x है, ये पाई बाय टू के ओड मल्टीपल पे कंटिन्यूस नहीं होगा, वहाँ पे ब्रेक करेगा, क्योंकि वहाँ पे वो डिफाइन ही नहीं है। तो ये हो गए यहाँ तक के क्वेश्चंस, एग्जांपल्स। तो कंटिन्यूटी में बेसिकली कुछ नहीं था, जो चीज़ थी वो लिमिट में थी। आपको जो भी चीज़ें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह, वो लिमिट में करने पड़ेंगे आपको। फंक्शंस की लिमिट निकालनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी में कुछ नहीं है कि कंटिन्यूटी में एक्स्ट्रा जो चीज़ है, एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, वो सिर्फ इतना ही है कि लिमिट निकालने के बाद में फंक्शन की उस पॉइंट पे आप वैल्यू निकालोगे। अगर पॉइंट पे जो वैल्यू है वो फंक्शन की लिमिट के बराबर आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, तो कंटिन्यूटी में इतना काफ़ी है। उसके बाद हम लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों के साथ में क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। अगली बार हम स्टार्ट करेंगे फिर डेरिवेटिव से।